नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। और इसके साथ ही बड़ी खबर है, हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। निवेश को लेकर रोड शो भी करेंगे मोहन यादव। दक्षिण के उद्योगपतियों से संवाद किया जाएगा, नई इकाइयां, निवेश विस्तार पर भी चर्चा करेंगे सीएम मोहन यादव। उद्योग सुविधाओं पर भी संवाद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हैदराबाद का दौरा है। अपने दौरे के दौरान बता दें कि निवेश को लेकर रोड शो करेंगे। दक्षिण के उद्योगपतियों से भी संवाद किया जाएगा, नई इकाइयों, निवेश विस्तार पर भी चर्चा करेंगे। औद्योगिक सुविधाओं पर भी संवाद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम मोहन यादव का हैदराबाद का दौरा है, जहां बता दें कि दक्षिण के उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे, चर्चा की जाएगी और औद्योगिक सुविधाओं पर भी संवाद किया जाएगा। हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हैदराबाद का दौरा है। निवेश को लेकर रोड शो भी करेंगे मोहन यादव और दक्षिण के उद्योगपतियों से संवाद किया जाएगा। इसके साथ ही नई इकाइयां, निवेश विस्तार पर चर्चा करेंगे मोहन यादव। औद्योगिक सुविधाओं पे संवाद भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम मोहन यादव का हैदराबाद का दौरा है। अपने दौरे के दौरान बता दें कि निवेश को लेकर भी रोड शो करेंगे और दक्षिण के उद्योगपतियों से संवाद किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि दक्षिण के उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नई इकाइयां, निवेश विस्तार पे भी चर्चा करेंगे। औद्योगिक सुविधाओं पर भी संवाद किया जाएगा। विदिशा जिले की ग्राम पंचायत काकपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदर्श ग्राम पंचायत अंतर्गत विकसित किए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत क्षेत्र के हाट बाजार, सड़क एवं बता दें कि पानी, नवीन स्वीकृति सामुदायिक भवनों का भी भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी और ग्रामवासियों के जीवन स्तर को उन्नत बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बुनियादी सुविधाओं का समुचित विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़े। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामवासियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने लोगों से विकास कार्यों में सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। इतने सारे पंचायतों में जाने का मौका मिला, इतने गांवों में जाने का मौका मिला, लेकिन काग के भाग हरी सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। क्या जोरदार काकपुरा के अंदर आनंद करा भाई साहब आपने। जितना हमारा अपना वो काग चेष्टा बको ध्यानम, वो श्लोक भी याद आता है। सतर्कता के लिए, सजगता के लिए, अपने गांव से प्रेम रखते रखते कई सारे दायित्वों का निर्वहन भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन ये गांव और विदिशा सौभाग्यशाली है, जन सहयोग से लगा करके, तन और मन के सहयोग के साथ, जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी एक गांव कितने अच्छे प्रकार से हो सकता है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण काकपुर बना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस गांव के विविध कामों के लिए। इतने सारे जगह जाने का मौका मिला, लेकिन सांस्कृतिक भवन और सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण के पहले जिन जिन का कंट्रीब्यूशन, तो भूपेंद्र यादव जी से लगा करके राम निवास नेताम तक हरेक का कंट्रीब्यूशन। और भवन बनना तो सरल है, भवन से ज्यादा उसका कैंपस का सौंदर्यीकरण, क्या क्या नहीं बना इस गांव में। कहाँ स्टेडियम, कहीं पर घूमने के लिए वाटिका, कितना सुंदर तालाब, सांस्कृतिक भवन, ऊपर से दूसरी मंजिल में चढ़ा करके भाई साहब जब घुमा रहा है, तो मैंने कहा काकपुर की आबादी कितनी है, तो उन्होंने कहा अभी तो आप आबादी 5,000 मान लो, लेकिन 50,000 भी हो जाए तो गांव के अंदर वो सारी सौगातें मिल गई। ये जोरदार अभिनंदन करो ये हमारे अपने उस भाव के लिए। और उतना ही नहीं, गांव का प्राचीन गौरव, ये कई गांवों का बीच का सेंटर था। ऐसे में जो गांव के अंदर हाट बाजार के लिए भी हरदेवपुरी जी के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन हरदेवपुरी जी के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए, लगभग 6 करोड़ की लागत से सुंदर भवन के साथ दुकानों का ये जो माहौल बनाया है, वाकई अद्भुत बनाया है। मैं बधाई देना चाहता हूं उस नाते से भी कि जब 5 करोड़ 75 लाख की लागत से 128 हाट बाजार की दुकानों का लोकार्पण हुआ,
मैंने सुना कि यहाँ कचौरी और सेव बहुत अच्छी मिलती है। अच्छी मिलती है, अभी खाने में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ कि इतनी सारी दुकानें बनाओ तो जो हमारा आनंद है उसको भी बरकरार रखना। ये विदिशा के साथ कितना प्रकार का आनंद है। 128 दुकानें अलग अलग प्रकार की और 3 वर्ग के अलग अलग मित्रों का अलग अलग चाबी दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करके दे एक बार। मोदी जी के भाव को सामने रखते हुए सभी प्रकार के लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी मिले, उनके जीवन में मंगल हो, ऐसी लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। क्या आपका भी आनंद है भगवान की दया से। और बहनों चिंता मत करो, आपको हर बार रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाए थे, भाई दूज पे 250, इस साल से 1500। अब कितनी बहनें हमारे सामने, 1,26,00,000 से ज्यादा बहनें जिसके जीवन में हो, हर महीने रक्षाबंधन बन रहा। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों के लिए भी। अभी बहनों से जब संवाद कर रहे थे तो बहनों ने बाकी बात के साथ एक बहुत अच्छी बात कही। हमने कहा बहनों पैसे आ रहा है हर महीने? बोले आ रहा है। कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? बोले आपके जिया जी से झंझट नहीं होती, अपने पास है, अपने पैसे अपने पास, उनके पैसे उनके पास। ये जो बहनों के पास का अपना आना एक क्रम बना है, इसने कई बहनों की जिंदगी बदली। लेकिन मोदी जी के माध्यम से किसान भाइयों के लिए भी हमारी सरकार और मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी हर महीने आती है। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 12,000 रुपया, 2-2 के 2 टुकड़े करो तो 6,000 और 6,000 12,000। लेकिन एक इतना ही नहीं, कितने प्रकार के काम। अभी हमारे बीच 39 करोड़ के 137 कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये सभी कामों के लिए, शमशाबाद के लिए। और भावांतर का भी हिसाब बता रहे थे, 4,000, 4100, 4200, जितने आपके बीच में से 5300 में घटते जाए। लेकिन ये मत याद रखो, ये भी याद रखो कि हर साल एमएसपी पे लगभग 500 रुपया का भाव बढ़ा रहा है। तो ये हमारी सरकार माननीय मोदी जी और अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों की उनकी सही उपज का दाम बाजार में भी एमएसपी डिसाइड करने का काम होना चाहिए। और एमएसपी के बाद सरकार के माध्यम से जब हमने भावांतर योजना लाए तो ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्ला रहे थे। इनने तो इनके काकाजियों ने कभी दी नहीं है, एक कोड़ी नहीं दी, कभी एमएसपी पे खरीदी करी नहीं। कांग्रेसियों के टाइम पे तो बिजली के तार टंगे थे लेकिन बिजली नहीं थी, सड़कें तो थी लेकिन गड्ढे ही गड्ढे थे, पूरा प्रदेश बंटा ढार था। ये सब भूल गए। इनके टाइम 1956 में मध्य प्रदेश आजाद हुआ तो लगभग 100 रुपए क्विंटल गेहूं था। लेकिन 55 साल में 2002-03 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, गेहूं की कीमत केवल 400 रुपए बढ़कर के 500 रुपए क्विंटल के आसपास हुई। कोई 450, 425, 550, अधिकतम 500 रुपए। 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल। और हमें इस बात का गर्व है, लगभग 2002-03 के बाद 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? आप सबसे जोरदार अभिनंदन। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 2000 रुपया क्विंटल केवल 20 साल में, ये हमारी भावना है। और बिजली का रात को तो छोड़ो, दिन में भी ये तारे का नजर लगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जलती हुई लाइट बता रही है। गांव से पलायन रुक गया, खेतों में पानी की प्रबंधन और ये सिंचाई का रकबा। सूर्य प्रकाश जी बाकी बातें तो एक बार और करेंगे, लेकिन ये पक्का कह सकता हूं कि हर गांव तक पानी पहुंचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आपका तो इलाका ये केन बेतवा वाला है और केन बेतवा के माध्यम से
प्रहलाद जी भाई साहब, हमने सबने 3 महीने के अपने 2 साल से अभियान चालू किया है, जलगंगा संरक्षण अभियान, जिसके माध्यम से एक एक बूंद जल का संरक्षण करते हुए गांव के अंदर पीने का पानी, खेत के अंदर सिंचाई का पानी और उद्योगों को उनके लिए पानी, एक एक बूंद पानी का उपयोग करते हुए प्राचीन बावड़ी, कुएं, जल के पोखर, जल के उद्गम के स्थान, हर एक जगह को चिंता करने का काम है। और केवल इतना ही नहीं, हर पंचायत के अंदर शमशान की व्यवस्था, ये परमात्मा की हम सबकी ऐसे भी जवाबदारी है, कोई अमर नहीं है, जो आया वो सब जाएगा। ऐसे में शमशानों की व्यवस्था के लिए भी हमारी सरकार ने कहा 2026 तक कोई पंचायत नहीं बचेगी जहां सारा प्रबंधन अपने शमशानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें, ये सामाजिक सरोकार के काम। आदर्श समय में अगर ये छोटी छोटी बातों को, और स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, काम धंधे के लिए, सभी क्षेत्रों में अब सांदीपनी विद्यालय, ये हमारी सरकार के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे बन रहे हैं। इसी के साथ साथ ये गोपाल योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण भगवान को माने वो पूरा समाज मानता है, तो घर घर गोपाल कृष्ण। इसलिए हमने कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन योजना को भी बढ़ा रहे हैं। और भगवान राम और कृष्ण की इस धरती पर भगवान राम ने 14 साल में 11 साल चित्रकूट में बिताए, और भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हमने निर्णय किया है भगवान श्री कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, जहां जहां उन्हें लीला की। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे आदर्श है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि आप ये धर्म की बात क्यों करते हो। अब कोई इनसे पूछे, अरे हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे। ये अधर्म कांग्रेसियों तुम्हारे खाते में डाल देते हैं। हम तो उसी मुद्दे पे चलते रहेंगे जिसके लिए हमने कहा भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। तो जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो अपने मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? जोरदार अभिनंदन करो। कांग्रेसियों, तुम्हारी छाती पे भले ही सांप लौटता रहे, हमको दुनिया की कोई ताकत हमारे देवी देवताओं की जय जयकार करने से रोक नहीं सकती है, ये पक्की बात है। इसीलिए भगवान राम कृष्ण के तो धाम बनाएंगे। अरे गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। गीता जयंती, जोरदार अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलियों से संघर्ष में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत पर दुख व्यक्त न करने के लिए दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय हल्का बयान देना बहुत ही शर्मनाक बात है। उन्होंने बताया कि नक्सलवाद के खिलाफ निरंतर अभियान चला रही है और शहीद आशीष शर्मा ने देश की सेवा में जान की बाजी लगाई है। सरकार ने उनके परिवार को आर्थिक सहायता, भाई को सेवा में नियुक्ति और गाँव में पार्क निर्माण का निर्णय लिया है। हमारे जवान जब जान की बाजी लगा करके अपनी शहादत तक देने को तत्पर हैं। कल ही बीते दिन आशीष शर्मा जी, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले थे और उनका आउट ऑफ प्रमोशन भी हुआ, लेकिन ऐसे मौके पे जब देश भर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में नक्सलवादियों के खिलाफ निर्णायक जंग चल रही है और हमारी फोर्स लगातार सफलता प्राप्त कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को हमेशा की तरह ये सारी बातों से जो कष्ट होता है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी इस नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ चलने वाले आंदोलन में नक्सलवादियों का साथ देते दिखाई देते हैं। वो एनकाउंटर में उस एनकाउंटर को सस्पेक्टेड बताते हैं, फर्जी बताते हैं। कितना दुर्भाग्य है। यद्यपि उनके ही कांग्रेस के कई नेताओं को नक्सलवादियों ने पूर्व में मारा भी है और
लाल सलाम को आखिरी सलाम के इस अभियान में मैं मान के चलता हूँ। वो वरिष्ठ नेता है, वो जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए और एक बार उनको स्मरण होना चाहिए कि ये किसी के नहीं है, ये गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं और ऐसी घटनाओं में निर्णायक लड़ाई में लगा है। ऐसे में एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बोलना, दिग्विजय सिंह का बोलना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए था कि वो हमारे नरसिंहपुर के सपूत आशीष शर्मा की शहादत पर उनके परिवार वालों के लिए 2 शब्द संवेदना के बोलते। उनकी बहादुरी से की गई मुठभेड़ के आधार पर उनने प्राण की बाजी लगा दी, उनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत करने की बात करते। राज्य सरकार ने उनके लिए जितना जो बन सके हमने सबने माननीय गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार उनके अपने परिवार के लिए छोटे भाई को आउट ऑफ टर्म हमने उनको सब इंस्पेक्टर बनाने की बात कही है। उनको सब प्रकार से उनके इस अप्रतिम योगदान के आधार पर उस गांव के अंदर आशीष शर्मा जी के नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की गई, स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री 2 शब्द संवेदना के भी नहीं बोलते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी। किसी परिवार के बच्चे की देश और प्रदेश की सेवा करते हुए अपनी प्राण की बाजी लगा करके नक्सलवादी के खिलाफ अपना इतना बड़ा योगदान देना और कांग्रेस के लोग खास करके दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग उसके संबंध में 2 शब्द संवेदना के नहीं बोलते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह की व्यवस्थाओं से कांग्रेस का मन टूटता है, कांग्रेस से जनता का मन टूटता है। कांग्रेस के लोगों को अपने अतीत के इन सारे कर्मों की कीमत जनता के साथ जाने के बाद चुकाना पड़ेगी। पहाड़ी इलाकों में लगातार जारी बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश पर भी खासा दिखाई देने लगा है। हालात ये हैं कि करीब आधे महीने से यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते 24 घंटों में भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों में शीतलहर दर्ज हुई है, जबकि नरसिंहपुर में दिन का मौसम बता दें कि असामान्य रूप से ठंडा रहा। रात के समय भी कई जिलों के तापमान में खासा गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने बता दें कि शनिवार को भी भोपाल और इंदौर के साथ साथ प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार और शुक्रवार की रात पंचमढ़ी राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन के इस सीजन पहली बार तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। नर्मदापुरम में घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता 500 से 1000 मीटर के बीच दर्ज की गई। वहीं भोपाल और इंदौर में भी न्यूनतम पारा लगातार 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पेशाब कांड ने सुर्खियां बटोर ली हैं। रायसेन जिले में एक व्यक्ति ने सड़क किनारे जमीन पर लेटे दिव्यांग युवक पर खुलेआम पेशाब कर दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी शख्स बिना किसी डर के युवक पर पेशाब करता है। पीड़ित युवक दिव्यांग है और जमीन पर लेटा हुआ था। वहीं खुद को बचा नहीं पाया और घटना किसी व्यस्त इलाके में हुई है, लेकिन आसपास मौजूद लोग सिर्फ देखते रहे। किसी ने उस युवक को नहीं रोका। यह मध्य प्रदेश में कुछ महीनों में तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले सिवनी में एक व्यक्ति ने आदिवासी युवक पर पेशाब किया था। फिर कटनी में एक दलित युवक के साथ इसी तरह की हरकत हुई थी। अब रायसेन का यह मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इसे मानवता के खिलाफ अपराध बता रहे हैं। अभी तक रायसेन पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई है। जो लोग 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी या मकान बनाकर रह रहे हैं, उन्हें अब उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। सरकार उन्हें आवासीय पट्टा देगी। ये पट्टा भूमिहीन और बिना घर वाले परिवारों को दिया जाएगा। खासकर शहरों और कस्बों की सीमा में रहने वाले लोगों को इसका फायदा होगा। ये योजना मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 के तहत चल रही है। पहले इसके कट ऑफ डेट 2014 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। इससे लाखों
गरीब परिवारों को अपनी छत का स्थानीय हक मिलेगा। अब वे बिना डर के बता दें कि रह सकेंगे और घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ ले सकेंगे। सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए बता दें कि बड़ा अभियान शुरू किया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग और राजस्व विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी शहरों, नगर पालिका और नगर पंचायत में सर्वे का काम शुरू हो गया है। भोपाल में पेड़ काटने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है कि राजधानी में हाईकोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी पेड़ ना काटा जाए। यह आदेश बता दें कि युगलपीठ मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विजय सारफ ने सुनाया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी और मामला भोजपुर बैसरिया रेलवे प्रोजेक्ट अंतर्गत रोड निर्माण से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में यह खबर आई थी कि 488 पेड़ काटे गए हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वास्तविक संख्या 8,000 से अधिक है। कोर्ट ने इस प्रकरण में सख्ती बरतते हुए किसी विभाग या प्रोजेक्ट को पेड़ काटने या ट्रांसप्लांट करने से रोका है। खबर भोपाल से है, जहां आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की रणनीति अब तेज हो गई है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अब सीधे बूथ स्तर पर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधेंगे। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने बूथों पर जाकर वोटर्स की जानकारियों को अपडेट करें, घर घर संपर्क करें और बाहरी या फिर नए जुड़ने वाले मतदाताओं की पहचान भी सुनिश्चित करें। पार्टी इस कवायद को चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा मान रही है। मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती 2022 में SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को बेहद कम चयन मिलने के बाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी नहीं हो सकती, इसलिए परीक्षा सेल को आदेश दिया गया है। न्यूनतम अंकों में छूट देकर नई संशोधित सूची तैयार की जाए। इससे उन अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा मिल सकता है जो थोड़ा ही पीछे रह गए थे और उन्हें सिस्टम की खामियों का शिकार हुए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45% और ST के न्यूनतम 40% अंक माने जाएं। वहीं इंटरव्यू में भी 20 अंकों की बाध्यता में राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट का कहना है कि पात्र उम्मीदवारों को मौका देना न्याय की भूल भावना है और अब एग्जाम सेल को जल्द ही नई सूची कोर्ट में पेश करनी होगी और यह फैसला कई परिवारों की उम्मीद फिर से जगा रहा है। खबर बुरहानपुर से है, जहां लालबाग थाना क्षेत्र में चिचाला निवासी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली सीधे पेट में लगी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों और पुलिस के अनुसार यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। पुलिस आरोपियों की तलाश में और गहन जांच में जुटी हुई है। रात में हल्दी में से आ रहा था, फिर हल्दी में से आया तो उन्होंने उसको चौराहे पे घेर लिया। 4, 5, 8 लोग थे वो तो। कहाँ की बात आ रही है? ये लालबाग चौराहा स्टेशन बस के। कितने बजे की? ये 1 से 1:30 बजे की। तो क्या मारा इनको? इसको गोली मारी है कहाँ पर? या पेट पे। क्या नाम है इनका? सचिन माने, कहाँ रहते हैं? दत्तमती चिंचाला। इसके पहले भी एक घटना हो गई है। इस रिपोर्ट डाली थी शिवाजी नगर में। इसके पीछे बंदूक लेके भगे थे वो, तो ये जब भग गया था और कल रात में इसको गोली उन्होंने मार दी। तो पुरानी रंजिश? नहीं, पुरानी रंजिश कुछ भी नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सरकारी पैसों से वोट खरीदने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी योजनाओं के जरिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि लाडली बहना योजना, इज्जत धन जैसी योजनाओं के माध्यम से मतों को प्रभावित किया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।